क्या कोई भिखारी करोड़पति बन सकता है? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। ये कहानी है रामू की, जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, लेकिन एक मुलाकात ने उसकी किस्मत ही पलट दी। उसने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उन्हें सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। संघर्ष, हार, नाकामी, इन सब से लड़कर उसने खुद को साबित किया और अपनी तकदीर खुद लिखी। आखिर क्या था उसका राज? कौन था वो शख्स जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, और कैसे उसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे पर एक दुबला पतला आदमी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। नाम था रामू। चेहरे पर झुर्रियां, फटे कपड़े और आंखों में एक अधूरी उम्मीद। वो हर रोज यही करता था, कभी किसी की दया पर निर्भर तो कभी भूखे ही सो जाता। रामू को याद था कि एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, नौकरी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सब छिन गया। एक दुर्घटना में उसके माता पिता चल बसे और बिजनेस में घाटा होने के कारण कर्जदारों ने सब कुछ छीन लिया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा। अब वो बस जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से अभी भी जिंदा थी। एक दिन जब रामू सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था, तभी एक शख्स, मनोहर, वहां रुका। उसकी चमचमाती गाड़ी और महंगे कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी था। रामू ने हाथ फैलाया, लेकिन मनोहर ने उसे कुछ देने के बजाय पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते हो? रामू चौंक गया। उसने सिर झुका लिया, पर जवाब नहीं दे पाया। मनोहर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें पैसे देने के बजाय कुछ सिखाऊं जिससे तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सको, तो क्या तुम सीखना चाहोगे? रामू ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। मनोहर ने उसे एक पते पर बुलाया और कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो कल सुबह यहां आ जाना। अगले दिन रामू मनोहर द्वारा दिए गए पते पर पहुंचा। वो एक छोटा सा वर्कशॉप था जहां लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता था। मनोहर ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, फर्श साफ करने की। रामू को अजीब लगा। उसने सोचा था कि उसे कोई बड़ी चीज सिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ तो झाड़ू पोंछा करने को कहा गया था। फिर भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसने वहाँ के काम को गौर से देखना शुरू किया। कैसे लकड़ी काटी जाती है, कैसे एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा खूबसूरत फर्नीचर में बदलता है। उसने हर छोटी बड़ी चीज सीखनी शुरू कर दी। कुछ महीनों में ही उसने लकड़ी पर खुदाई करने और पॉलिश करने की कला सीख ली। उसकी मेहनत देखकर मालिक भी प्रभावित हुए। एक दिन मनोहर ने उसे बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ बड़ा सोचो। रामू घबरा गया। मनोहर ने उसे एक पुराना टूटा हुआ टेबल दिया और कहा, इसे नए जैसा बना दो। अगर तुम कर पाए तो तुम्हें बढ़िया मौका मिलेगा। रामू ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी, दिन रात काम किया और हफ्ते भर में टेबल को इतना सुंदर बना दिया कि देखने वाला दंग रह जाए। मनोहर खुश हुआ और उसे प्रमोशन देकर वर्कशॉप में स्थायी कारीगर बना दिया। अब रामू की जिंदगी में स्थिरता आने लगी थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी कुछ अधूरा था। रामू सोचने लगा, अगर मैं दूसरों के लिए फर्नीचर बना सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं? उसने अपनी छोटी सी बचत से लकड़ी खरीदी और रात को दुकान बंद होने के बाद अपने डिजाइन पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने एक खूबसूरत कुर्सी बनाई और मनोहर को दिखाई। मनोहर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे खुद का काम शुरू करने का सुझाव दिया। रामू ने वर्कशॉप छोड़ दी और खुद का छोटा सा स्टॉल लगा लिया। शुरुआत में ग्राहक नहीं मिले, लोग उसकी कारीगरी को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार नई चीजें बनाता रहा, नए डिजाइन सीखता रहा। एक दिन एक बड़े फर्नीचर शोरूम के मालिक की नज़र
उसके काम पर पड़ी। उन्होंने रामू के बनाए सामान को अपने शोरूम में रखने की पेशकश की। रामू की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसके बनाए फर्नीचर की मांग बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही रामू का खुद का एक बड़ा फर्नीचर का शोरूम खुल गया। अब वही लोग जो उसे कभी भिखारी समझते थे उसके कस्टमर थे। रामू ने उन सभी बेघरों के लिए एक आश्रय स्थल खोला जो कभी उसी की तरह सड़कों पर थे। उसने उन्हें काम दिया, सिखाया और उनकी जिंदगी बदली। एक दिन जब मनोहर उसके नए शोरूम में आया तो रामू ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपने मुझे पैसे नहीं बल्कि जीने का तरीका सिखाया। अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी फुटपाथ पर भीख मांग रहा होता। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने की ठान लें तो किस्मत भी हमारे आगे झुक जाती है। ज़रूरत सिर्फ एक सही मौके और मेहनत की होती है। आज रामू एक करोड़पति व्यापारी था, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया, क्योंकि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच सिर्फ मेहनत का फैसला होता है।